संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि सभी आप अपनी जगह पर स्वच्छ होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम आपको मेघदूतम वस्तुनिष्ठ जो प्रश्नोत्तरी है उसका दूसरा भाग करा रहे हैं। लगभग आज 100 प्रश्न हो जाएंगे। प्रश्न 48 देखिए, कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री कौन होंगे? राजहंस, चातक, यक्ष, बलाका। तो राजहंस होंगे। मेघदूतम के अनुसार भगवान कार्तिकेय का निवास स्थान कहाँ है? रामगिरी में, कैलाश पर्वत में, देवगिरी में, विशाला में। तो ये होगा देवगिरी में। यक्षिणी सात दिवसों की गिनती किससे करती है? फलों से, पत्तों से, शंख से या फूलों से? तो यक्षिणी शाप दिवसों की गिनती फूलों से करती है। यक्ष के शाप की समाप्ति किस दिन होगी? कार्तिक देवोत्थान एकादशी को, हरिशयन एकादशी को, माघ शुक्ल सप्तमी को, आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा को। तो यक्ष के शाप की जो समाप्ति होगी वो कार्तिक देवोत्थान एकादशी को होगी। मेघदूतम का मेघ किसका अनुचर था? कुबेर का, वरुण का, यम का या इंद्र का? तो ये होगा मेघदूतम का जो मेघ है वो इंद्र का अनुचर था। धूम ज्योति सलिल मरुताम के संयोग से पैदा होता है यक्ष, मेघ, जल, प्रकाश। तो ये चार पदार्थों से मेघ का संयोग पैदा होता है। स्त्री नाम माध्यम प्रणवचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, यह पंक्ति किस नदी से संबंध है? रेवा नदी से, निर्विंध्या नदी से, शिप्रा नदी, गंभीरा नदी। तो ये निर्विंध्या नदी से संबंधित है। मेघदूतम के अनुसार उज्जैनी में किसका सुप्रसिद्ध मंदिर है? श्री कृष्ण का, यक्ष का, उदयन का, महाकाल का। तो मेघदूत के अनुसार उज्जैनी में जो है महाकाल का सुप्रसिद्ध मंदिर है। ज्ञाता स्वादो विवर्त जगनाम को विवाहतुम समर्था है, यह किस नदी से संबंध है? निर्विंध्या, शिप्रा, रेवा, गंभीरा। तो ये होगा गंभीरा नदी। अंतः शुद्धस्त्वमपि भवता वर्ण मात्रेण कृष्ण, यहाँ त्वम पद से किसका संकेत है? यक्ष का, यक्षी का, मेघ का, कुबेर का। तो मेघ का है। सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम, यह किस नदी का विशेषण है? रेवाम, जहनु कन्याम, गंगाम, गंभीराम, यमुनाम। तो जहनु कन्याम। सोपानत्वम कुरु मणितटारोहणायाम अग्रयायी, इसमें मेघ का सोपानत्व किसके आरोहण के लिए उद्दिष्ट है? रति कामदेव, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण या यक्ष यक्षिणी। तो ये होगा शिव पार्वती। कालिदास के अनुसार यक्षों की एकमात्र अवस्था क्या है? शैशव, जरा, कौमार, यौवन। तो कालिदास के अनुसार यक्ष की जो एकमात्र अवस्था केवल यौवन है। उन्हें बुढ़ापा कभी नहीं आता, वो यौवन अवस्था में ही रहते हैं यक्ष। जो यत्रोन्मत्त भ्रमर मुखरा पादपा नित्य पुष्पा, यहाँ यत्र पद से किस नगरी का संकेत है? उज्जैनिका, विदिशिका, अलका का, दशपुर का। तो यत्रोन्मत्त भ्रमर मुखरा पादपा नित्य पुष्पा, ये अलका नगरी का यत्र पद से संकेत है। अलका में कुबेर के भवन से किस दिशा में यक्ष का आवास है? जो अलका में कुबेर का जो भवन है वह किस दिशा में यक्ष का आवास है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो उत्तर में यक्ष का आवास है। यक्ष के घर के सामने कौन सा वृक्ष है? अशोक का, कल्प वृक्ष का या देवदारू का या मदार का? तो ये होगा यक्ष के घर के सामने कौन सा वृक्ष है? यक्ष के घर के सामने कौन सा वृक्ष है? अशोक का, कल्प वृक्ष का, देवदारू का, मदार वृक्ष का। तो देखिए इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है। जो कल्प वृक्ष है तो कल्प वृक्ष है लेकिन वो घर के सामने है, घर के पास में है। और एक मदार वृक्ष है जो यक्षिणी के द्वारा लगाया हुआ, मतलब पुत्र के समान पालन पोषण किया हुआ एक छोटा सा वृक्ष है, वो घर के सामने है। ठीक है, तो उसका वर्णन उत्तर मेघ में है। तो यक्ष के घर के सामने कौन सा वृक्ष है? तो उचित यही होगा, मदार का वृक्ष। यक्ष के आवास के सामने का पहाड़ किससे बना है? मरकत मणि से, इंद्रनील मणि से, पराग से,
इंद्रकांत मनीषे, तो ये इंद्रनील मनीषे। कश्चित भर्तु स्मरसि ऋषिके त्वं हि तस्य प्रियेति, यहाँ ऋषि के पद किसके लिए प्रयुक्त है? यक्षिणी, मयूरी, शारिका, कोकिला। तो यहाँ पर ऋषि के पद शारिका के लिए प्रयुक्त है। भूयो भूय स्वयं विकृताम मूर्छनाम विस्मरन्ति, यहाँ पंक्ति किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वीणा, पखावत, दुंदुभी, बांसुरी। तो यहाँ पर होगा वीणा। यक्षों का निवास स्थान है रामगिरी, हिमालय, अलका, उज्जैनी। तो आपको सभी को पता होगा यक्षिणी का निवास स्थान है अलका। मेघदूतम में यक्ष का स्वामी कौन है? शंकर, इंद्र, कुबेर, यम। तो कुबेर है। रिक्त है सर्वो भवती ही लघु पूर्णताय गौरवाय, यह पंक्ति यक्ष के लिए कहता है। यक्षिणी के लिए, मेघ के लिए, कुबेर के लिए, अलकापुरी के लिए। तो ये मेघ के लिए। तस्योत्संगे प्रणयिनः इव स्त्रस्त गंगादुकूलाम, इस पंक्ति में किसका वर्णन है? गंगा का, यक्षिणी का, उज्जैनी का या अलका का? तो ये अलका का होगा। गर्जितैर्भार्यस्ताम, यहाँ भाये में लकार है लिट, लुंग, विधिलिंग, लोट। तो भाये में लकार है विधिलिंग। नेष्यति त्वाम सूर्युवत्योत यंत्र धारा गृहत्वम, यहाँ त्वाम पद से किसका संकेत है? मेघ का, यक्ष का, कुबेर का, इंद्र का। तो ये मेघ का। कैलाश की चोटी पर जब मेघ पहुँचेगा तो कैलाश पर्वत की शोभा किसकी तरह हो जाएगी? कृष्ण, बलराम, नारद, काले मेघ। तो यहाँ पर बलराम की तरह हो जाएगी। प्रालेयाद्रि ही पद का अर्थ है कैलाश, हिमालय, विंध्य है आम्रकूट। तो यह है हिमालय। मोघी, कर्तुर, चटुल, सफरोद, द्वैतन प्रेक्षितानी, यहाँ सफर पद प्रयुक्त है सफ़ेदी के लिए, सुंदरता के लिए, यक्षिणी के लिए, मछली के लिए। तो यहाँ मछली के लिए है। माइस में भूर विकलवास्ता, यहाँ माइस में पद में लकार है लट, लुंग, लिट, लंग। तो ये लुंग लकार है। पुण्यम याया स्त्री भुवन गुरोर्दह में है चंडी स्वरस्य, यहाँ याया पद में प्रकृति प्रत्यय है। या विधिलिंग मध्यम पुरुष एक विचन। फिर है दर्शित आवर्त नाभे, पद में विभक्ति है पंचमी, षष्ठी, द्वितीया, चतुर्थी। तो षष्ठी है। रास्ता टेढ़ा होने के बाद भी यक्ष मेघ को उत्तर की ओर ले जाकर किसका दर्शन कराना चाहता है? स्कंद का, उज्जैनी का, गंभीरा का या निर्विंध्या का। तो रास्ता टेढ़ा होने के बाद भी यक्ष मेघ को उत्तर की ओर ले जाने का दर्शन कराना चाहता है, तो वह उज्जैनी नगरी का दर्शन कराना चाहता है। प्रकृति कृपणा में समास है तृतीय तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष बहुब्रीहि। तो प्रकृति कृपणा सप्तमी तत्पुरुष, तो इसका होगा तृतीय तत्पुरुष। प्रत्यासन्ने नवसी दयता ... यहाँ पर नवसी पद का अर्थ है आषाढ़ मास, श्रावण मास, आकाश या मेघ। तो नवसी का अर्थ है श्रावण मास। अंतर्वाष्प है चिर्म अनुचरो हो, यहाँ अंतर्वाष्प पद में समास है षष्ठी तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि अव्यवी। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। मल्लिनाथ रामगिरी पर्वत को कहाँ मानते हैं? रामगढ़, मध्य भारत, रामटेक, नागर, चित्रकूट, हिमालय पर्वत के पास। तो ये चित्रकूट, मल्लिनाथ रामगिरी पर्वत को चित्रकूट के पास मानते हैं। अस्तंगमित महिमा, यहाँ महिमा शब्द में प्रत्यय है। महत इमनिच, महान अन, महाइतच, महिम आ। तो ये महत इमनिच। राज पद में समास होगा चतुर्थी तत्पुरुष, बहुब्रीहि, तृतीय तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। तो ये होगा षष्ठी तत्पुरुष। कनकवलिया, भ्रंश, रिक्त, प्रकोष्ठ, यह पद किसका विशेषण है? शह, यक्ष है। जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोन, यहाँ मघोन पद किसके लिए और उसमें क्या विभक्ति है? कुबेर के लिए पंचमी विभक्ति, इंद्र के लिए षष्ठी विभक्ति, यक्ष के लिए द्वितीय विभक्ति, मेघ के लिए षष्ठी विभक्ति। तो ये होगा इंद्र के लिए षष्ठी विभक्ति। मेघदूतम के अनुसार संतप्त लोगों के लिए एकमात्र सहारा कौन है? यक्षिणी, मेघ, कुबेर, यक्ष। तो ये मेघ है। तयुपेक्षित पद में संधि है, हल संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि, यन संधि। तो तयुपेक्षित पद में संधि है यन संधि। तयुपेक्षित पद में संधि है यन संधि। द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम के अनुसार कौन अपनी भाभी को देखेगा?
यक्ष, कुबेर, राजहंस, मेघ। विप्रयोगे रुणद्धि, यहाँ रुणद्धि पद में धातु है रुध, रुण, तो यहाँ पर रुध धातु है। नूनम यास्यते अमर मिथुन प्रेक्ष्य प्रेक्षणीयावस्थां मध्ये श्याम स्तन इव भुवै शेष विस्तार पांडु। इस पद्यांश में अलंकार है रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, निदर्शना, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तन्वी श्यामा शिखरी दर्शना पक्को बिंबाधरोष्टि, यहाँ अलंकार है उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, दीपक, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। सृष्टि राध्यव धातु पद से किसका संकेत किया गया है? मेघ का, यक्ष का, यक्षिणी का, अलका का। तो सृष्टि राध्यव धातु से यक्षिणी का संकेत किया गया है। मेघदूतम में किस प्रकार का मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, क्रियात्मक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह वस्तु निर्देशात्मक। मंदाक्रांता छंद में होते हैं। मगन, भगन, नगन, तगन, नगर, रगन, दो गुरु, ये 17 नहीं। भगन देखो यहाँ पे 16 है, ये तो कटी हो जाता है। फिर मगन, इसको देखिए मगन, भगन, नगन, तगन, तगन, दो गुरु। तो जहाँ पर आपके लास्ट में 2 बार तगन तगन होंगे तो वहाँ पर और 2 गुरु, और तब मंदाक्रांता छंद होगा। मेघदूतम की व्याख्या की जा सकती है। मेघ है वह दूत है, मेघदूतम अधिकृत्य कृतम काव्यम मेघदूतम। मेघ है दूत है यस्मिन काव्ये तत् मेघदूतम, केवल पहला सही है या दोनों? तो देखिए मेघ एवं दूत मेघदूतम अधिकृत्य कृतम काव्यम मेघदूतम। मेघ दूत है यस्मिन काव्ये ततः मेघदूतम, ये दोनों होंगे। संस्कृत साहित्य में संदेश काव्य दूत काव्य का प्रारंभ माना जा सकता है हंस दूतम, मेघदूतम, नेमि दूतम या गीत गोविंद से, तो ये होगा मेघदूतम। सेविष्यन्ते नयन सुभगम के खे भवंतम बलाका, यहाँ बलाका पद का अर्थ है बालिकाएं, यक्षिणी, बगलियाँ, वेश्याएं, तो यहाँ पर होगा बगलिया। तो मित्रों ये थी हमारी पूरी 100 प्रश्न की ये सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। कल हम फिर और प्रश्न मेघदूतम के लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।